हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेगी जेजेपी और इनेलो। विधानसभा चुनाव में एकजुट होगा चौटाला परिवार। दिग्विजय चौटाला ने दिए एकजुट होने के संकेत। बीजेपी में फूट के बाद बदल रहे हैं हरियाणा में राजनीतिक समीकरण। हरियाणा में लगातार चुनावी माहौल बदल रहा है, बन रहा है और कहीं कहीं बिगड़ रहा है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो कहीं खुशी थी तो कहीं गम में नेताओं ने बगावत की झड़ी लगा दी और अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल काफी हद तक कांग्रेस पहली लिस्ट में सेफ खेली है, क्योंकि कांग्रेस को भी भीतरघात और बगावत का खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ऐसी भी आ रही है जो आने वाली राजनीति में जेजेपी और इनेलो के लिए ऑक्सीजन का काम कर सकती है। खबर है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार एकजुट हो सकता है। दरअसल इसके संकेत दिग्विजय चौटाला ने दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अगर बड़े साहब यानी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो मैं डब्बाली से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उनके सामने परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव में नहीं उतरेगा। अगर वे डब्बाली से लड़ेंगे तो मैं अपना नामांकन पत्र उसी दिन वापस ले लूंगा। ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो शेर है, उनके जैसा हरियाणा में कोई दूसरा नहीं है। उनके सामने चुनाव लड़ने का मेरे जहन में विचार भी नहीं आ सकता है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला बीजेपी से बागी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़ इनेलो में आ सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला से उनकी बातचीत हो चुकी है। समर्थकों से 8 सितंबर को बैठक कर वह इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला ने कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला चुनावी रण में उतरेंगे, मगर उससे पहले कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। कोर्ट से चुनाव प्रचार की परमिशन लेने के लिए अर्जी लगाई हुई है। जैसे ही परमिशन मिलेगी वैसे ही वो प्रचार करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जेजेपी और आईएनएलडी अपने अस्तित्व की लड़ाई 2024 के विधानसभा चुनाव में लड़ रही है। तो क्या इन दोनों पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए, ताकि न केवल अपने अस्तित्व को ये बचा पाए बल्कि एक बेहतर स्थिति में 2024 के विधानसभा चुनाव में पहुंच सके? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर चौटाला परिवार एक साथ आ जाता है तो न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़नी तय है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।